हाँ हेलो बच्चों, क्लास 10th में अपना एक्सरसाइज चल रही है 15.3, जिसके 2 क्वेश्चन मैं पहले डाल चुकी हूँ पिछली वीडियो में। तो आप थोड़ा सा ध्यान से उनको करना और खुद से भी कोशिश किया करो काम करने की, है ना। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। और भी फ्रेंड्स लोगों से कहना, कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ये कहा गया कि ये डायग्राम जो है हमें दे रखा है बना हुआ बुक में, ठीक है, एज इट दिया हुआ जैसे मैंने बनाया है। तो वो कहते हैं कि ए ओ बी का एंगल 90 डिग्री है, गिवन है। ओ ए यानी कि ये रेडियस हो गई, रेडियस की वैल्यू भी हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। उसने बोला कि ये जो छायांकित है ना, शेडेड एरिया है, इसको हमने फाइंड करना है, ये वाला। तो ये क्या है, सर्कल का एक पार्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, क्योंकि छोटा हिस्सा ना, बड़ा हिस्सा तो ये बड़ा, तो इसको बोला जाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पहले भी कई सवाल अपने कर चुके हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री दे रखा है, आर की वैल्यू अपने पास है 3 सेंटीमीटर। तो 22/7, आर की वैल्यू 3 इंटू 3 स्क्वायर था ना, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360 माइनस 3 इंटू 3 साइन 90 अपॉन में ये वाला 2। मैंने पहले भी बताया था एंगल को एंगल से काटने की कोशिश किया करो। तो 90 की टेबल पे 0 से 0 को डायरेक्ट काट लेना, 9 4 जा 36 होता ही है। अब 2 की टेबल पे ये 2 आ गया, इसको काटा तो 11 आ गया, माइनस, और तो कुछ ना कोई कटने वाला है ना कुछ। तो आगे नेक्स्ट लाइन पे 11 का 11 आ गया, 3 3 जा 9 डिवाइड में 7 2 जा 14 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब 99 हो गया अपॉन में 14, और ये अब इसका एलसीएम भी ले लो साथ के साथ, तो 14 एलसीएम आएगा, ये 7 बच जाएगा, 7 9 जा 63, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 अपॉन 14, 2 की टेबल पे काट दिया, 7 से डिवाइड किया तो 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त का परिमाप। वैसे वृत्त की परिधि होती है पर बुक में परिमाप लिखा हुआ है, तो मैंने साइड पे परिधि भी लिख दी। उसने कहा कि वृत्त का परिमाप यानी परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके दोनों के एरियाज में रेशो फाइंड करना है, अनुपात ज्ञात करना है कि कितना आएगा, ठीक है। उसने बराबर बोला है परिधि और परिमाप को, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, क्योंकि वैल्यू तो उसने कोई दी नहीं, ना कोई रेडियस की ना कोई साइड की, कुछ नहीं दिया हुआ। तो परिधि का फॉर्मूला लिख लिया, वर्ग के परिमाप का भी फॉर्मूला लिख लिया। अब निकालने को तो यहाँ पे आर की वैल्यू भी निकाल सकते थे, तो मैंने थोड़ा आसान रह गया, भुजा की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी साइड की वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे, 4 को डिवाइड में ले आए, 2 से काट दिया, तो क्या आ गया, पाई आर बटा में 2, भुजा का मान आ गया। फॉर्मूले से ही निकाला है क्योंकि वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई थी। अब हमने भुजा की वैल्यू निकाल के छोड़ दी। अब क्षेत्रफलों के फॉर्मूले लिख लिए, अनुपात पूछे इसलिए अनुपात लगा दिया, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। अब जब वैल्यू ही नहीं है कोई तो हमने इसका भी फॉर्मूला लगा दिया। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, अनुपात वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला था भुजा की स्क्वायर। इसको तो एज इट रखते गए। भुजा की वैल्यू अभी निकाली थी ऊपर अपनों ने, पाई आर अपॉन में 2, तो भुजा की स्क्वायर है तो हमने भी वैल्यू रख के स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम स्क्वायर को खोल दिया, ये अनुपात है, मेरे से गलती से बराबर लग गया था, तो अनुपात है ये, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर एज इट, इसका स्क्वायर खोल दिया तो पाई की स्क्वायर आर की स्क्वायर डिवाइड में 2 की स्क्वायर यानी 2 गुना 2, ठीक है। अब जो वैल्यू कटती है वो काट देते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, एक पाई दो बार पाई है ना, तो एक पाई तो इससे कट जाएगा, आर स्क्वायर सेम था तो कट गया। अब एक इधर से पाई बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा, तो 0 मत लिख देना, 1 आएगा। जब गुना भाग में कोई वैल्यू कटती है तो 1 बचता है, ठीक है। 1 ये अनुपात का निशान, पाई बटा में 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अपने बराबर में करते हैं ना, ऐसे इसमें भी रेशो में भी होता है। तो 4 एकम 4 तिरछी गुना करके इक्वल में रेशो में पाई
पाई की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 22/7, तो 4:22/7। फिर तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है। तो तिरछी गुना करके क्या आ जाएगा 28:22, 2 की टेबल पे काट देंगे, ये 14 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। दोनों क्षेत्रफलों में अनुपात कितना है 14:11 का, तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 5th है ना, ये पहले भी करवाया हुआ है, ये था इसके जैसा क्वेश्चन था अपना 15.1 का क्वेश्चन नंबर था ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो आप देखना, इसी क्वेश्चन नंबर 5th और वो दोनों सेम है। फिर भी अगर ना आपसे हो पाई तो आप मेरे से डाउट के तौर पे पूछ सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6th है ना, वो थोड़ा ध्यान से करने वाला है। उसने कहा कि एक सर्कल है, ये बना के दिया नहीं हुआ, हमने खुद ने ड्रा करना है। तो उसने कहा कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। अब इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब बात ये है कि हमें साइड दी होती है तब तो हम एरिया आराम से फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अब हमें सर्कल की रेडियस दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, दो मतलब डायामीटर यानी व्यास इस तरीके से खींचेंगे कि दोनों 90 डिग्री पर कट करते हुए जाएं, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल जो हैं वो 90 डिग्री पर आपस में काटते हैं। तो हमने दो व्यास इस तरीके से, वैसे तो व्यास कहीं भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो, तो हमने इस तरीके से लेने हैं। जैसे एक व्यास लिया, उसका सेंटर पॉइंट अगर हम ड्रा करें तो ये तो रफ है, कैसे बना सकते हो, यहाँ पे जो जहाँ प्रकार की नोब गाड़ी जाती है कील, उसके ऊपर अगर हम 90 डिग्री का एंगल ऊपर और नीचे लेके चले तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इनको ऐसे मिला के हमने एक स्क्वायर बना लिया रफ डायग्राम में। ये 8 सेंटीमीटर दी है त्रिज्या, यानी कि टोटल जो व्यास है वो 16 का हो गया। ये व्यास भी 16, क्योंकि व्यास और त्रिज्याएं आपस में एक ही सर्कल की बराबर होती हैं। अब है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमें साइड का पता नहीं है, विकर्णों का पता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ये लगभग 7th से शुरू हो जाते हैं आपके ये फॉर्मूले। 1/2 इंटू ये 16 हो गया ना व्यास, और ये व्यास भी 16 है, तो 16 इंटू 16, 2 की टेबल पे काट दिया, 2 8 जा 16 होता है, 8 का 16 से मल्टीप्लाई, 128 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप इसके काम को कंप्लीट कीजिए, और आगे अपने आप से जो बन पड़ता है वो करना, ना आए तो डाउट के तौर पे मेरे से पूछना, और बाकी जो हार्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं 15.3 के वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को देखो, काम पूरा करो, रिवीजन मेन तो है, रिवीजन करो, और कोई डाउट हो तो पूछो। वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी, और करवा भी देना, ठीक है। ओके।